बाली कृष्ण भगवान की जय। आइए, तो आज हम पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, पूतना प्रसंग। आइए तो कथा में प्रवेश करते हैं। जब कंस को आकाशवाणी द्वारा मालूम हुआ कि हमारा शत्रु जन्म ले चुका है। आकाशवाणी कहाँ हुई? कारागृह में। जिस कन्या को यह कंस मारना चाहता था, जैसे ही पछाड़ने के लिए तत्पर हुआ, हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और कहती, अरे कंस, जिसे तू मारना चाहता है वो तो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। तेरा काल तो पैदा हो चुका है, अब तू कितना भी जतन कर ले कुछ होने वाला नहीं है। कंस पूछता, अरे बता दे कहाँ जन्म ले चुका है, मुझे इतना तो मालूम चल जाए। तो बताया, ब्रजमंगल में। ब्रजमंगल में जन्म ले चुका है और अंतर ध्यान हो गई कन्या। तो अब कंस की रातों की नींद हराम हो गई कि मेरा काल जन्म ले चुका, क्या करूं। महाराज, सुबह हुआ, सभा लगाई। सभा में जो मंत्री है, जो भी कार्यकर्ता है, सबको इकट्ठा किया। कहते हैं मेरा शत्रु पैदा हो चुका है, उसको कैसे भी मारा जाए, पर मरना चाहिए वो। महाराज, जितने दैत्य हैं, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वरिष्ठासुर इत्यादि दैत्यों, सबको सभा में बुला लिया। और वहीं पर कंस की बहन पूतना का आना होता है। पूतना आई, बोले भैया क्या बात है, भैया कैसे याद किया आपने? कंस कहता, मेरा शत्रु जन्म ले चुका है, उसको कैसे भी मारा जाए, पर वो मरना चाहिए। पूतना कहती, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, तू आदेश तो कर, कहाँ है, कैसे है, ये तो बता, मैं अभी जाकर के उसका राम नाम सत्य कर दूंगी। कंस बोला, तूने अपनी वेशभूषा देखी? तुझे गांव में घुसने कौन देगा? पूतना कहती, भैया बाकी चिंता काहे करते आप, आज तो ऐसे ऐसे ब्यूटी पार्लर चल गए हैं कि जिनकी शक्ल समझ में ना आए, काले होके घुसते हैं और गोरे होके निकलते हैं। हाँ? हमारी मैया कितनी भी सावली हो, कितनी भी कुरूप हो, कितनी भी बिना शक्ल की हो, और ब्यूटी पार्लर में अंदर 1 घंटा के लिए शिफ्ट कर दो, नारायण, फिर तो समझ में ही ना आवे कि भैया श्रीमान जी खुद ना पहचान पाते कि हमारे ही हैं कि और कहीं से आ गई। और यही पूतना कह रही है, अरे भैया आप आदेश तो करो, बढ़िया पलस्तर करूंगी पूरे शरीर को, और बन खन के घूम घमारो लहंगा पहन करके, चुनरिया ओढ़ करके सज धज के जाऊंगी, तो कौन ना घुसने देगो, पर मारेगी कैसे? कहती है मैं पोलिया ड्रॉप लेकर के जाऊंगी। और कहती है कि दवा के बहाने कि मैं ड्रॉप पिलाने के लिए आई हूँ, तो कौन ऐसा होगा जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दवा पिलाने के लिए मना करेगा। और जितने भी बच्चे होंगे सबको जहर पिला करके मार दूंगी, और जब सारे बच्चे मारे जाएंगे, नवजात शिशु, तो जो तेरा काल है वो कैसे बच जाएगा? कंस बोला, ये तो बढ़िया बात, तो चल तो जा, तू कैसे मारती मैं भी तो देखूं कि कितनी तू कलाकार है बच्चों को मारने में। आज पूतना चली, घूम घुमारो लहंगा पहन के, वो तो माया भी थी, सुंदर रूप बना दिया, लहंगा पहना, चुनरी ओढ़ी, और आज ब्रज की गलियों में जा रही है। आप विचार करिए, अगर कोई नवयुवती सज धज करके थोड़े यहाँ वहाँ झांकती ताकती जाए, तो गांव के जितने आवारे लोग होंगे सब वाके पीछे लग जाएंगे।
और आज की माताओं में देखिए कितनी बड़ी विशेषता है, घर में चाहे सो चंगी बनी बैठी हुई हो, बाहर निकलती तो ऐसे सजती, राम जाने किन को दिखाने के लिए जाती, समझ में ही नहीं आता कि ये सज धज के दिखाने किन को जाती है। और ऐसा ही पूतना चली आज सज धज के ब्रज में जा रही थी, गोकुल में आई, सो बुआ जी को देखा, सो जितने गांव के आवारे कुत्ते सबने पूतना को घेर लिया। नारायण मेरे, ये तो अपवित्रता है, गंदगी है। महीनों का मांस मदरा खाती थी, पूरा जमा था। आप विचार करें, भोजन करें और फिर उसको निकालने ना जाएं तो क्या होगा। जब सलेंगर फूटेगा तो आसपास शुद्धता रहेगी। पूतना बोली कैसे बचें, अब बचने के लिए भी तो उपाय ढूंढना है। सो महीनों से ना गई थी पेट साफ करने, सो तनिक लहंगा उठायो और तनिक गैस निकाली, सो जितने आवारे कुत्ते थे दुर्गंध के मारे पट पट मर गए। गंदगी खाने वाले कुत्ते उस दुर्गंध को सूंघ करके मर गए तो क्या आदमी बचेंगे? नहीं बचेंगे। सो महाराज ब्रजवासी थे, सो रास्ता में लेट गए, ब्रेकर लगा लिया। बोले हम इसको घुसने ही नहीं देंगे तो हमारे गांव में अपवित्रता आएगी कैसे। महाराज लेट गए। देखिए कितनी बदचलन है। इसने भागने के चक्कर में उन पुरुषों को छलांग लगा दी, लहंगा उठाया, उठा करके कूद गई उस तरफ और गांव में भागने लगी। पीछे से लोग उसको भगाने के प्रयत्न में लगे हैं। ये पूतना तो माया भी थी, अंतर ध्यान हो गई और नंद महल में प्रवेश कर गई। नारायण मेरे, नंद्र भवन में तो उत्सव चल रहे थे, मंगल गान चल रहे थे, मेहमानों का आगमन हो रहा था, क्योंकि बुढ़ापे में नंद घर में छोरा भयो। सब खुशी के मारे अपने अपने कार्य कर रहे थे, मंगल गान गा रहे थे। यहाँ पर पूतना ने मौका देखा तो धीरे धीरे खिसकी और धीरे धीरे खिसक करके नारायण मेरे जहाँ कन्हैया पालने में लेटे थे वहीं पर पहुंच गई। अब जब पालने में पहुंची, कन्हैया ने देखा पूतना को तो मुस्कुराने लगे और जैसे ही पूतना दूध पिलाने लगी, कन्हैया मन में विचार करने लगे, बाहरे राम अवतार में सो पहले ताड़का मैया मिली और अभी सोचा सो पूतना मैया जहर पिलाने आ गई। हमको तो माखन मिश्री खानो है, हम नहीं चाहते कि पहले पहले जहर को पिए। इसलिए कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को याद किया। लोग कहते हैं ऐसा, हमारे संत महात्मा ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को याद किया जहर के लिए कि जहर आप पी लीजिए, हमको दूध पीना सो हम दूध पी लेंगे। लेकिन नारायण मेरे, सच तो ये बात है, कन्हैया ने नेत्रों को इसलिए बंद किया, जब कोई बालक दूध पीता है तो बड़े प्रसन्नता से पी लेता, और उसी जगह पे जब उसे दवा पिलाते, कोई कड़वी चीज पिलाते तो वो नेत्रों को बंद कर लेता है। इसलिए कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर लिया कि बुआ हमको अभी जहर नहीं पीना, हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं। अब नारायण जैसे ही पूतना दूध को पिलाने लगी, विष लगे स्तन को पिलाने लगी, कन्हैया मुस्कुरा करके पीने लगे। दूध के साथ साथ आज प्रभु पूतना के प्राणों को पीने लगे। और जब पूतना के प्राणों को पीने लगे तो उसे घबराहट हुई है, घबराने लगी, जोर से चिल्लाई, आकाश में उड़ी, आकाश मार्ग में जैसे ही उड़ी और जैसे ही प्राण निकले के भूमि में धड़ाम से गिर गई। कन्हैया पूतना की छाती पर खेल रहे हैं। नारायण मेरे, जैसे ही जोर का हल्ला हुआ,
ब्रजवासियों ने, गोकुलवासियों ने सुना ये आवाज, ये इतना जोर का शोर सुना, भागे। क्या हुआ? देखा गोकुल से बाहर एक विशाल राक्षसी मरी पड़ी है और उसके सीने पर कन्हैया खेल रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं। नारायण मेरे, कन्हैया को उस राक्षसी के ऊपर से हटाया, नीचे उतारा और कन्हैया को तो मैया ने पकड़ लिया। अब ये राक्षसी है, इसी प्रकार रहेगी तो दुर्गंध आएगी, इसलिए उसका दाह संस्कार किया। और जब दाह संस्कार किया तो उसके शरीर से सुगंध निकली। अब नारायण मेरे, यहाँ पर लोग प्रश्न करते सुगंध क्यों निकली, दुर्गंध निकलनी चाहिए। तो आप विचार करिए, जिस गांव में अपवित्रता हो, गंदगी हो, है, उस गांव की सफाई कर दी जाए तो उससे दुर्गंध आएगी कि सुगंध आएगी? है? कन्हैया ने गोकुल में सबसे पहले गंदगी को निकाला। आप जब तक अपने गांव की गंदगी को नहीं निकालोगे तब तक बीमारी से ग्रस्त बने ही रहोगे। इसलिए जितना भी कूड़ा करकट है, नाली वगैरह है, इनको साफ करवाइए, है रोडों को साफ करवाइए, झाड़ू लगवाइए, अपने अपने घर को स्वयं साफ करिए, लिपाई पुताई करिए, बंधन बारे बंधवाइए, तभी स्वच्छता रहेगी, तभी पवित्रता रहेगी।